हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुई एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें पाक चोई को दिखाया जाता है, जो अपने भाई जुन के साथ एक जगह को देखने के लिए आया हुआ होता है। जुन को ये जगह पसंद नहीं आती। वो बोलता है, क्या आप हमें इससे ज्यादा सस्ती जगह बता सकते हो? तो एजेंट बताता है आगे की गली में एक जगह है। इसके बाद हमें एक बाथ हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी हीरोइन बुआ होती है। इस महीने का हिसाब कर रही होती है और उसे इस महीने भी लॉस हो रहा होता है। इसलिए वो अपने दादाजी को बता देती है कि इस महीने भी वो किराया नहीं भरने वाली है। एक्चुअली में वो बाथ हाउस उसके दादाजी का होता है और दादा ने अपनी ही पोती को वो बाथ हाउस रेंट पर दे रखा होता है। उसके बाद हमें मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि रियल एस्टेट के ऑफिस में होती है। वो इन तीनों को जाता हुआ देख लेती है। उसके बाद वो सभी को मैसेज में लिखती है कि इमरजेंसी आ गई है। वो मैसेज इस मोटू पतलू और बुआ को मिलता है। इसके बाद ये सारे लोग काम में लग जाते हैं। ये दोनों तो कुछ सब्जियों का मिश्रण बनाकर उस पेस्ट को टेस्ट कर रहे होते हैं और फिर उल्टी जैसा मुंह बनाने लग जाते हैं। इसके बाद ये लोग डस्टबिन को लेकर रास्ते में कचरा फैलाने लग जाते हैं। पूरी सड़क को गंदा और अपनी शॉप को खराब करने के बाद ये मोटू शीशे में देखकर स्माइल कर रहा होता है। इधर बुआ भी अपने बाथ हाउस की लाइट को बदल रही होती है और एक सेकंड में ही वो अपने बाथ हाउस को भूतिया घर बना देती है। इधर वो एजेंट चोई और जुन को लेकर उसी गली में आ रहा होता है। सड़क पर बहुत ज्यादा कचरा फैला हुआ था। ये देखकर एजेंट बोलता है, वैसे तो ये सड़क हमेशा बहुत ही ज्यादा साफ रहती है, पता नहीं आज अचानक से क्या हो गया। चोई तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का होता है, इसलिए वो गंदी सड़क को देखकर कूड़ा ही उठाने लग जाता है। जुन उसे बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? चोई बोलता है, लगता है किसी बेबड़े ने यहाँ पर उल्टी कर दी है। अभी वो मोटू और पतलू लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। मोटू तो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे वो गुंडा है और वो पतलू ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि वो मोटू जबरदस्ती उससे पैसे मांग रहा है। लेकिन एजेंट तो उन दोनों को पहले से ही जानता था, इसलिए वो मोटू बंदे को मारने लग जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मोटू तो चिल्लाने लग जाता है, आप हो कौन और आपकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मारने की? एजेंट जुन को बोलता है, इन दोनों का नाटक तो ऐसे ही चलता रहेगा, चलो मैं तुम दोनों को उस जगह पर ले जाता हूँ। वो तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उन तीनों के जाने के बाद पतलू बोलता है, हम यहाँ पर झगड़ा करने के लिए तो आए थे, पर तुमने मेरी सब्जियों को नीचे क्यों गिरा दिया? मोटू बोलता है, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है, वैसे तुमने भी तो मेरे सामान को बिगाड़ दिया है। और दोनों ही बोलने लग जाते हैं। बाथ हाउस को देखने के बाद तो दोनों लड़के तो वहाँ से भाग जाएंगे, पर वो देखता है चोई तो अभी भी कचरा उठा रहा है। चोई वहाँ से चला जाता है तो मोटू बोलता है, क्या उसने सब कुछ सुन लिया है? पतलू बोलता है, मेरे हिसाब से उसने कुछ नहीं सुना होगा। इसके बाद ये तीनों बुआ के बाथ हाउस में आ जाते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो लाइट ब्लिंक होने लग जाती है और जैसे ही वो लोग बुआ को देखते हैं, चोई तो डर की मारी जमीन पर ही गिर जाता है। एजेंट बोलता है, डरो मत, बस लाइट खराब हो गई है। चोई बोलता है, मुझे ये जगह काफी ज्यादा पसंद आई और मैं इस लाइट को ठीक करना चाहता हूँ। के बाद चोई अपने भाई को बोलता है, तुम नीचे झुको, मुझे इस बल्ब को ठीक करना है। जुन मना कर देता है। बुआ बोलती है, लाइट ब्लिंक करते हुए कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है ना? जुन बोलता है, सही कह रही हो, पर ये जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। नेक्स्ट सीन में ये दोनों रियल एस्टेट के ऑफिस में होते हैं और दूसरी जगह को ढूंढने के बारे में बात कर रहे होते हैं। चोई अपनी पुरानी बातों को याद करता है कि वो एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। एक दिन वो अचानक से रिजाइन मांग लेता है। मैनेजर बोलता है, तुम्हारा तो अगले महीने प्रमोशन होने वाला है, तो तुम इस जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हो? चोई बोलता है, मुझे ये जॉब नहीं करनी है क्योंकि मुझे खुद की अपनी एक शॉप खोलनी है। ये सब बातों को सोचने के बाद चोई बोलता है, मुझे वो बाथ हाउस रेंट पर चाहिए। जुन तो शौक हो जाता है, क्या कहा? एजेंट बोलता है, सच में तुम्हें वो जगह चाहिए? नेक्स्ट सीन में पतलू लहराते हुए बाथ हाउस के अंदर आ जाता है। उसके बाद मोटू भी बड़ी शान से अंदर आता है और फिर मीना भी अंदर आ जाती है और इसके बाद ये चारों बाथ हाउस की छत पर खाना बना रहे होते हैं। इवन बुआ म्यूजिक भी ऑन कर देती है। इसके बाद ये लोग डिनर करने लग जाते हैं। सभी बोल रहे होते हैं, आज तो हमने काफी ज्यादा मेहनत की है। एक्चुअली में ये चारों ही पक्के दोस्त थे।
मीना पूछती है, बोआ तुम इस बाथ हाउस के पीछे क्यों पड़ी हो, इसे बेच क्यों नहीं देती हो, क्या अब तुम पहले की तरह वेबटून आर्टिस्ट नहीं बनना चाहती हो। मोटू बोलता है, तुम्हारे वेबटून तो काफी ज्यादा फनी होते हैं, तो तुम्हें अचानक से ऐसा क्या हो गया है। इधर जुन अपने भाई चोई को डांट रहा होता है, तुम करना क्या चाहते हो, तुम एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ऐसी शॉप में काम करना चाहते हो। तभी वहाँ पर बोआ के दादाजी आ जाते हैं। चोई बोलता है, मुझे अंदर जाना होगा। एजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा होता है। दादाजी बोलते हैं, मैंने सुना है तुम एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे, पर तुमने उस जॉब को छोड़ दिया और यहाँ पर तुम मेरे बाथ हाउस में एक शॉप खोलना चाहते हो। चोई बोलता है, मैंने तो बहुत टाइम पहले से ही जॉब को छोड़ने का सोच लिया था। तभी एजेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है। चोई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। चोई उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाला था, लेकिन तभी दादाजी बोलते हैं, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में एक रूल ऐड करवाना है। सीन कट होता है, ये चारों यहाँ पर खा पी कर पड़े हुए होते हैं। तभी ग्रैंडपा बुआ को कॉल कर बता देते हैं, मैंने बाथ हाउस रेंट पर दे दिया है। बुआ बोलती है, क्या कहा, हमने तो उसे भगा दिया था ना। ग्रैंडपा बोलते, अच्छा तो तुमने फिर से ये किया, जल्दी से तुम मेरे बाथ हाउस से निकल जाओ। नेक्स्ट डे चोई बाथ हाउस को रेनोवेट करवाने के लिए आता है। तभी बुआ वहाँ पर आ जाती है। ये सब देखकर उसे बाथ हाउस से बाहर कर देती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। दादाजी को पहले से ही पता था ये सब होने वाला है, इसलिए वो एक हथौड़ा लेकर आ जाते हैं और दरवाजे को ही तोड़ने लग जाते हैं। चोई को पता नहीं था उसके ग्रैंडपा ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो गालियां देने लग जाती है, पागल बंदे ऐसा करना बंद कर दे। ग्रैंडपा तो रुकते ही नहीं है, जिसके बाद बुआ पुलिस को कॉल कर देती है। एक संकी लड़का मेरे बाथ हाउस में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, पर जैसे ही वो अपने ग्रैंडपा को देखती है तो वो डर की मारी भागकर अंदर चली जाती है और दरवाजा भी बंद कर लेती है। लेकिन ग्रैंडपा तो अंदर हथौड़ा लेकर आ जाते हैं। बोलते हैं, बुआ तुम बाहर निकलो। बुआ बोलती है, ये कर आप करना क्या चाहते हैं, क्या आप ये चाहते हो कि मैं सड़क पर सोऊं? ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम घर वापस क्यों नहीं आ जाती हो? बुआ बोलती है, मुझे घर नहीं आना है, यहीं पर रहना है। लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जियो। इतने सालों से तुम इस बाथ हाउस में ही पड़ी हो और बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही हो। बुआ दरवाजा नहीं खोल रही थी, इसलिए ग्रैंडपा उस डोर को भी तोड़ने वाले थे। अभी वहाँ पर चोई आ जाता है और बोलता है, प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये डोर मुझे काफी ज्यादा पसंद है। उसके बाद ग्रैंडपा बुआ को धमकी देते हैं, मैं तुम्हें एक वीक का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इस बाथ हाउस को खाली कर दो, क्योंकि मैंने इस लड़के को ये पूरी बिल्डिंग रेंट पर दे दी है। ग्रैंडपा के जाने के बाद चोई उस बाथ हाउस को पूरा रेनोवेट करवा देता है और बुआ तो पूरे दिन दरवाजा ही नहीं खोलती, ऊपर से उसने कुछ खाया भी नहीं होता। चोई को ग्रैंडपा की बात याद आती है, इसलिए वो बुआ से पूछता है, क्या तुम मेरी शॉप में एज अ पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हो? पर बुआ मना कर देती है। उसके बाद चोई कुछ सामान लेकर अपने घर आ जाता है। उसका भाई पूछता है, तुम करने वाले क्या हो? चोई बोलता है, रुको जरा, और फिर वो रेसिपी बुक में देखकर फ्राइड चिकन बनाने लग जाता है। ऐसे ही चिकन रेडी हो जाता है तो जुन उसके पास आता है और बोलता है, वाओ स्मेल तो बहुत ही अच्छी आ रही है, प्लीज मुझे टेस्ट करने दो ना। पर चोई तो वहाँ से जाने लगता है। जुन बोलता है, ये क्या था, क्या तुमने ये मेरे लिए नहीं बनाया? चोई बोलता, नहीं ये मेरी नई पार्ट टाइमर के लिए है। चोई बुआ को फ्राइड चिकन देते हुए बोलता है, मैं इस शॉप में फ्राइड चिकन बेचने वाला हूँ और ये छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से। बुआ उस चिकन को टेस्ट करती है और बोलती है, ये इतना बुरा भी नहीं है। तभी उसे मीना का मैसेज आता है। उसने कॉन्ट्रैक्ट की PDF फाइल भेजी होती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रही होती है तो उसमें एक रूल लिखा होता है, अगर चोई बुआ को पार्ट टाइम जॉब देगा तो उसकी 5 लाख वोन सैलरी कट हो जाएगी, यानी कि उसे रेंट में इतना डिस्काउंट मिलेगा। ये पढ़ने के बाद बुआ सोचती है, इसका मतलब वो बंदा इसलिए मुझसे इतना ज्यादा अच्छा बर्ताव कर रहा था। इवन वो उसके चिकन को भी फेंक देती है और बोलती है, अब तू देख लियो। अगले दिन बुआ तैयार होकर नीचे आती है। वहाँ पर 2 बूढ़े बंदे आए होते हैं बाथ हाउस के लिए, पर वो लोग देखते हैं ये तो अब चिकन शॉप बन गई है, इसलिए वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। चोई तो बस बुआ के इस नए अवतार को देखे ही जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में बुआ के फ्रेंड्स एक कस्टमर की तरह वहाँ पर आए होते हैं और वो वहाँ पर खाना ऑर्डर करने लग जाते हैं और मीना उसे एक अच्छा वेटर बनना सिखा रही होती है और कैसी गड़बड़ कर इंजाम दूसरे पर डालना है ये भी उसे सिखा रही होती है। इसके बाद चोई बुआ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, मंडे के दिन तुम्हारी छुट्टी होगी, 6 दिन तुम्हें काम करना पड़ेगा और काम के बीच में तुम्हें 30 मिनट का ब्रेक मिलेगा और 1 घंटे के तुम्हें $7 मिलेंगे। बुआ बोलती है, नहीं मुझे $10 चाहिए। चोई बोलता है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या तुम्हारा? बुआ बोलती है, मैं 5 साल तक इस बाथ हाउस की
माल किन रही हूँ तो इतना क्रेडिट तो मुझे मिलना ही चाहिए। एक्चुअली मैं इन चारों ने ये सारा प्लान पहले से ही बना लिया था। मीना उसे बोलती है तुम $10 से एक भी कम रुपया उससे मत लेना। इतनी ज्यादा रकम सुनकर वो तुम्हें पक्का पार्ट टाइम जॉब से निकाल ही देगा। वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग जा रही थी पर चोई तो झट से मान जाता है। ओके, मैं तुम्हें 1 घंटे के $10 दे दूंगा, तुम्हारा इतना हक तो बनता ही है। बुआ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी 1 घंटे में $10 नहीं कमाए थे। जब उसे अपने प्लान के बारे में याद आने लग जाता है तो बोलती है ये तो मेरा दुश्मन है। 3 दिन हो जाते हैं उसके रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आया था। चोई फ्लायर्स बना रहा होता है। बुआ जब उठती है तो चोई उसे बोलता है अगर उठ गई हो तो यहाँ पर आओ। फ्लायर्स दिखाकर बोलता है इसे जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वो बोलती है ओके बॉस। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो चोई उसे रोक कर बोलता है फिर से तो बोलना जरा। 사장님, 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 사장님। बदलू अपनी कहानी सुनाने लग जाता है। 20 साल पहले मैं यूरोप घूमने गया था। बुआ बोलती है मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी है। पतलू बोलता है पहले मेरी पूरी कहानी तो सुन लो। और वो कहानी सुनाते हुए बोलता है तुम्हारा बॉस भी मुझे उसी टाइप का लगता है। वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा है और एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब भी कर चुका है, पर फिर भी उसे एक छोटी सी चिकन शॉप खोलनी थी। हमारे यहाँ कस्टमर भी नहीं आते फिर भी वो इतने ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। ऊपर से वो काफी ज्यादा खुश भी लग रहा है, यानी कि वो कोई अमीर ज्यादा है। बुआ को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एक अमीर ज्यादा है और अपने मजे के लिए बस ये सब कुछ कर रहा है। वो बात हाउस तो उसकी जिंदगी थी। इसके बाद बुआ चोई के फ्लायर्स फाड़ देती है और अपने खुद के फ्लायर्स बनाने लग जाती है। वो एक वेबटून आर्टिस्ट थी इसलिए वो जल्दी से एक कहानी बनाने लग जाती है जिसमें एक पति पत्नी चिकन होते हैं। पत्नी जेल के अंदर बंद थी और पति बाहर था। तभी चोई के पास चिकन का ऑर्डर आता है। पत्नी को गर्मा गर्म तेल के अंदर फ्राई करने के लिए डाला जाता है। पत्नी पति को बोलती है मुझे भूल जाना और माफ कर देना। चिकन पति तो रोने लग जाता है मेरी जान तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूँगा। इसके बाद पत्नी पूरी तरीके से फ्राइड चिकन बन जाती है और सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। बुआ इस कहानी को लेकर जाती है और बोलती है इसके 2000 कॉपी बनाओ। वो बनाने लगता है तो वो बोलती है नहीं इसकी 4000 कॉपी बनाओ। चोई सभी को मुफ्त में चिकन बांट रहा होता है और बुआ सभी को उसके साथ फ्लायर्स दे रही होती है। चोई जैसे ही उस फ्लायर को देखता है तो पूछता है ये क्या है। वो बुआ को कुछ कह पाता उससे पहले एक छोटा बच्चा बोलने लग जाता है मुझे जल्दी से चिकन दो। तो चोई अपना काम करने लग जाता है। ये बच्चे एक रास्ते से जा रहे होते हैं। उसी रास्ते पर एक भिखारी सोया हुआ होता है। उसे चिकन की स्मेल आती है तो वो भी वहाँ पर लाइन में लग जाता है। आखिरी बच्चा आखिरी चिकन बॉक्स को लेकर चला जाता है। तभी भिखारी की बारी आती है। चोई उसे बोलता है मुझे माफ कर देना सारे चिकन खत्म हो गए हैं, पर अगर तुम इस कूपन को लेकर मेरे शॉप में आते हो तो मैं तुम्हें 50% का डिस्काउंट दूंगा। वो भिखारी बोलता है मैं नहीं आने वाला और ना ही मुझे खाना है। इधर चोई का भाई जो एक डॉक्टर होता है उसके क्लिनिक में उसकी मोम आ जाती है। वो बोलती है तुमने तो अपनी मोम को बिना बताए ही अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर लिया। वैसे तुम कर क्या रहे हो? पेशेंट 20 मिनट में ही तुम्हारे यहाँ से जा रहे हैं। तुम्हें तो कमाना ही नहीं आता है। जून तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। मोम बोलती है मैं यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। वैसे चोई कहाँ पर है? वो बोलता है वो तो एक बिजनेस ट्रिप पर गया है। यहाँ पर चोई बुआ को डांट रहा होता है तुम ऐसे फ्लायर कैसे बना सकती हो? ऐसे तो हमारे यहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं आएगा। तभी चोई को उसके भाई का कॉल आ जाता है। मोम यहाँ पर आ गई है और वो हमारे घर पर जाना चाहती हैं। मैंने उन्हें सच नहीं बताया, झूठ बोल दिया है कि तुम एक बिजनेस ट्रिप पर गए हो। अब मैं उन्हें और संभाल नहीं पाऊंगा। वो घर जाने की जिद कर रही हैं। सुनकर वो फटाफट से घर भागने लग जाता है। बुआ बोलती है मैं इन फ्लायर्स को बांटने के लिए जा रही हूँ, पर वो तो वहाँ से जा चुका था। वो बोलती है बॉस क्या मैं आपकी चुप्पी को आपकी हाँ समझ लूँ? उसके बाद वो सारे फ्लायर्स बांटने लग जाती है। यहाँ पर चोई घर आकर अपना सामान पैक कर रहा होता है। वहाँ पर जुन भी मोम के साथ आ जाता है। जिसके बाद वो कबर्ड के अंदर छुप जाता है। घर के अंदर आते ही मोम बोलती है क्या तुम घर साफ नहीं करते हो? देखो जरा कितना गंदा है। जुन बोलता है माफ करना मोम, बस आज ही करना भूल गया। मोम बोलती है मुझे चोई की काफी ज्यादा चिंता हो रही है। जुन बोलता है मोम अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा। इधर वो भिखारी चोई के रेस्टोरेंट में आ जाता है और कूपन दिखाकर बोलता है मुझे जल्दी से फ्राइड चिकन दो और तुमने कहा था ना 50% का डिस्काउंट दोगे। बुआ बोलती है तुम यहाँ से जा सकते हो। वो बंदा बोलता है तुम्हें क्या मैं भिखारी लगता हूँ? तो वो उसे पूरे पैसे दे देता है। बुआ बोलती है मेरा ये मतलब नहीं था।
आप क्यों ना किसी और फ्राइड चिकन की शॉप में जाकर खा लें। तो वो गुस्सा करने लग जाता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं होंगे? मैंने तो तुम्हें पूरे पैसे दे दिए हैं ना, तो तुम खुद को समझ क्या रही हो? मेरे कपड़े ऐसे हैं इसीलिए तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो ना। बुआ बोलती है, चिल्लाना बंद करो, मैं बस यहाँ पर पार्ट टाइमर हूँ और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझ पर चिल्लाने की। वो उसे धक्के मार कर बाहर कर देती है। हाँ, चोई अपना सामान लेकर आ रहा होता है। वो उस बंदे को अंदर लेकर आ जाता है और उसके लिए चिकन बनाने लग जाता है। चोई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि एंड्रियो उसका पहला कस्टमर होता है। उसके बाद वो एंड्रियो को उसे सर्व कर देता है। एंड्रियो जैसे ही उसे खाता है तो उसे थूक देता है, देखो जरा ये कच्चा है, क्या तुम्हें चिकन बनाना नहीं आता? तो चोई फिर से चिकन बनाता है। एंड्रियो बोलता है, इस बार तुमने ज्यादा पका दिया है। इसी तरह वो चोई से 5 से 10 बार चिकन बनवा लेता है, पर वो हर बार उसे रिजेक्ट कर देता है। चोई उसे पूछता है, मेरी गलती क्या है? तो एंड्रियो सीधा किचन में घुस जाता है। वो इंग्रेडिएंट चेक करता है और उसके बाद वो बोलता है, मेरे सामने फ्राइड चिकन को बनाओ। चोई डरते हुए ये काम करने लग जाता है, लेकिन एंड्रियो को उसका कुकिंग का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो खुद से ही फ्राइड चिकन बनाने लग जाता है, पर अचानक से ही उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, एंड्रियो इटली की एक बहुत ही बड़ी 5 स्टार होटल का शेफ होता है। वो पास्ता बना रहा होता है, पर अचानक से उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। उसका सीनियर उसे बोलता है, पास्ता को जल्दी से फ्लिप करो वरना वो जल जाएंगे, पर एंड्रियो के हाथ से तो वो पैन ही नीचे गिर जाता है। इसी बात को याद कर आज उसके हाथ से चिकन भी नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो पैसे रखकर वहाँ से जाने लगता है। चोई भी उसके पीछे जाता है और बोलता है, मैं ये पैसे नहीं रख सकता, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरी गलती कहाँ थी? एंड्रियो उसे बता देता है कि तुम्हारे इंग्रेडिएंट में ही गलती थी। इसके बाद बुआ रात भर शांति से सो जाती है और ये बेचारा रात भर लगा हुआ होता है। जब वो सुबह आती है तो चोई से बताता है, मैंने कर दिखाया। बुआ देखती है चोई ने तो बहुत सारे चिकन बना कर रखे हुए हैं और जैसे ही वो फ्राइड चिकन को टेस्ट करती है तो बताती है, ये तो बहुत ही अच्छा बना है। चोई बोलता उस भिखारी ने सही कहा था, आज से वो मेरा टीचर है। चिकन के हर एक पार्ट को तेल में अलग अलग फ्राई करना होता है, किसी को कम फ्राई करना होता है तो किसी को ज्यादा फ्राई करना होता है। उसके बाद वो उसे बोलता है, तुमने वो सारे फ्लायर्स बांट दिए, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वो बुआ को लेकर छत पर चला जाता है। बुआ उसे पूछती है, तुम करना क्या चाहते हो? वो बोलता है, मुझे अपने रेस्टोरेंट का अलग तरीके से प्रमोशन करवाना है। कोई पेस्ट बना रहा होता है और उसे बोलता है, तुम भी मेरी मदद करो। वो बोलती है, क्या कहा, मैं तुम्हारी मदद करूं? उसके बाद वो उसकी मदद करने लग जाती है। नीचे डिलीवरी पर्सन आया होता है तो वो नीचे डिलीवरी लेने के लिए चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर बुआ तो उसका काम ही खराब कर देती है। पर जैसे ही चोई वापिस आ जाता है तो वो ठीक तरीके से करने लग जाती है। अब उस लिक्विड को मिल्क फॉर्मेट के अंदर डाला जाता है। पूरा दिन इंतजार करने के बाद जब वो उसे निकालते हैं तो इसमें से चिकन का नया वर्जन बाहर निकलता है। बुआ उस चिकन को लेकर अपने दोस्तों के पास जा रही होती है। अपने दोस्तों को वही नकली चिकन देखने लग जाती है। मोटू पतलू तो उसे खाने ही लग जाते हैं। बुआ बताती है, ये साबुन है, इसे खाया नहीं जाता। मीना बोलती है, तुम तो आज बड़ी ज्यादा खुश लग रही हो। बुआ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ और मुझे उस चोई के धंधे को ना बर्बाद करना है। वो बोलती है, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मैं रियल स्टेट में काम करती हूँ, मुझे पता चला है रेस्टोरेंट में जांच पड़ताल करने के लिए सरकारी अफसर आने वाले हैं, तो तुम जानबूझकर चोई के रेस्टोरेंट को गंदा कर दो ताकि वो रेस्टोरेंट हमेशा हमेशा के लिए सील हो जाए। बुआ घर वापस आ जाती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। रात में वो नीचे जाकर देखती है तो चोई तो मस्त सो रहा होता है। वो किचन में घुस जाती है और कुछ करने लग जाती है। चोई को आवाज आती है तो वो देखने के लिए आता है। उसे लगता है कोई चोर घुस आया है, इसलिए वो एक डंडा भी साथ में लेकर आया होता है। जैसे ही वो देखता है ये तो बुआ है तो पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बुआ बोलती है, हेलो बॉस। नेक्स्ट डे फूड सेफ्टी की टीम रेस्टोरेंट में आ जाती है और सारा सामान चेक करने लग जाते हैं, लेकिन वो लोग पॉजिटिव रिजल्ट ही देकर जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद वो बुआ से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोग आने वाले हैं? क्या इसीलिए तुम रात को सफाई कर रही थी? बुआ झूठ बोल देती है, मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ी साफ सफाई ही कर लूं। नेक्स्ट सीन में बुआ छत पर अपने दोस्तों के साथ होती है। वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं, तुमने रेस्टोरेंट में कचरा क्यों नहीं फैलाया और ये टीम पॉजिटिव रिजल्ट देकर क्यों गई? बुआ इन लोगों को झूठ बोल देती है कि चोई ने किचन को ज्यादा ही साफ कर रखा हुआ था। वहाँ पर एक बड़ी सी चीज ऊपर आ रही होती है तो वो लोग नीचे देखने लग जाते हैं। ग्रैंडपा चोई को बोलते हैं, तुमने अपना रेस्टोरेंट खोला है ना,
तो ये छोटी सी चीज मेरी तरफ से गिफ्ट है। एक्चुअली में दादाजी ने उसे गिफ्ट के तौर पर मुर्गी का पुतला दिया होता है। अंदर आने के बाद ग्रैंडपा बोलते हैं पहले ये बात हाउस था, पर देखो अब कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। बुआ भी नीचे आ जाती है और बोलती है आप यहाँ पर कैसे? ग्रैंडपा बोलते तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं हो, कब तक रहने वाली हो? चोई बताता है अब ये मेरी पार्ट टाइमर है। बुआ बोलती है मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। ग्रैंडपा बोलते कैसे नहीं जाएगी तू, और उसके पीछे मारने के लिए भागने लग जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों ही बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं हम बाल बाल बच गए। ग्रैंडपा के जाने के बाद वो उससे पूछता है तुम कब जाने वाली हो? 1 वीक भी पूरा हो चुका है। बुआ बोलती है मैं कहीं नहीं जाने वाली, यहीं पर रहने वाली हूँ। टॉय बोलता है मुझे नीचे सोना पड़ता है जिस वजह से मेरी पीठ में दर्द होता है। बुआ बोलती है तो मैं क्या करूं? इसके बाद चोई बाहर जाता है। वहाँ पर एक डिलीवरी मैन आया होता है और वो सामान देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बहुत सारे डिलीवरी मैन आते हैं और चोई को एक एक चीज देकर चले जाते हैं। बुआ बोलती है बॉस ये सब कुछ क्या है? वो बोलता है मुझे चिकन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और अगर मैं जीत गया तो वहाँ पर मैं अपनी शॉप का प्रमोशन करवा सकता हूँ, क्योंकि वो कंपटीशन टीवी पर आने वाला है। इवन वो उसे उस कंपटीशन की वीडियो भी दिखाता है। वो बोलती है बॉस आप तो कंपटीशन में पहले ही राउंड में आउट हो जाएंगे। चोई बोलता है मेरे जैसे नहीं, तुम्हारे जैसे लोग पहले राउंड में आउट हो जाएंगे। इसके बाद ये लोग कंपटीशन रखते हैं। ये दोनों ही अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं और अलग अलग शॉप का चिकन टेस्ट करने लग जाते हैं। उन्हें सूंघ कर और टेस्ट कर बताना था कि ये किस स्टोर का चिकन है। जब रिजल्ट आता है तो चोई के 50% सही होते हैं, बोआ के 60%। ये देखकर बोआ तो उसे चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। चोई तो बस उसे देखता ही रह जाता है। वो अपने फ्रेंड्स को बताने लग जाती है वो चोई ना कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाला है। वो पतलू बोलता है तुम में भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना चाहिए और तुम अपने बॉस को जीतने मत देना। अगर वो जीत गया तो वो अपने रेस्टोरेंट का प्रमोशन करवा लेगा। इससे अच्छा तो तुम ही ये कंपटीशन जीत जाओ। रात में बोआ चोई के चिकन चुरा रही होती है और अकेले जाकर प्रैक्टिस कर रही होती है। चोई का स्कोर भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो चिकन का नाप लेता है, उसको बार बार स्मेल करता है और सारी चीजों को नोट कर रहा था। चोई फिर से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो मोटू पतलू को अपना चिकन चुराते हुए देख लेता है। सीन कट होता है। बुआ भी प्रैक्टिस कर रही होती है। ये लोग उसे 40% देते हैं। बुआ को गुस्सा आ जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? 60% से सीधा 40% हो गया। उस चोई की तो 90% हो गए हैं। अगर मैंने उस चोई को इस रेस्टोरेंट से नहीं भगाया तो मेरा क्या होगा? मुझे इस रेस्टोरेंट में अपना खुद का एक कैफे खोलना है। मीरा बोलती है वो तो सच में मेहनत कर रहा है, पर तुम क्या कर रही हो? पतलू बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो सबको अपने एक प्लान के बारे में बताने लग जाता है। जिसके बाद सारे लोग बोलते हैं ठीक है हम इस प्लान के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। नेक्स्ट डे जून चोई को छोड़ने के लिए आया होता है। चोई बोलता है भाई प्लीज मेरी मदद कर दो, तुम मॉम को टीवी देखने से रोक लेना क्योंकि ये शो टीवी पर भी आने वाला है। जून बोलता है तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत ही क्या थी और मुझे क्यों फंसा रहे हो? चोई तो उसे हाथ दिखा देता है, प्लीज भाई ये काम कर देना। उसके बाद वो अंदर आकर अपना नाम रजिस्टर करवा रहा होता है। तभी वो वहाँ पर बुआ को देख लेता है और वो तो सदमे में चला जाता है कि बुआ भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई है। बुआ तो उसे चिढ़ाने लग जाती है, बहुत अच्छा ट्राई करना, और उसे बोलती है इस बार मैं साबित कर दूंगी कि मुझ में भी कुछ टैलेंट है। घर में जून मोम को बोल रहा होता है क्यों ना हम मूवी देखने के लिए बाहर चले। मोम बोलती है नहीं मैंने खाना बना लिया है, हम खाते खाते ही टीवी देखेंगे। जून बोलता है ठीक है तो मैं मूवी लगा देता हूँ। मोम बोलती है नहीं, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो तुम इतना ज्यादा अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? इधर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। 15 से ज्यादा लोगों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होता है। सभी की आंखों में पट्टी बांधी जाती है और ऑडियंस भी वहाँ पर मौजूद होती है। एंकर सभी को बताता है तुम लोगों को बताना है कि ये किस रेस्टोरेंट से आया है। रेस्टोरेंट के नाम की प्लेट सभी ऑडियंस को दिखा देते हैं। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया था, कुछ ने गलत वाले आउट हो जाते हैं और सही वाले नेक्स्ट राउंड के लिए चले जाते हैं। ऐसे कर बस 2 लोग ही बचते हैं जो कि चोई और बुआ होते हैं। एंकर बताता है इन दोनों के बीच में टाई हुआ है, इसलिए हमें आखिरी फैसला सुनाने के लिए एक और राउंड करना पड़ेगा। चोई उसे बोलता है क्या तुमने चिकन के बारे में इतनी ज्यादा स्टडी कर ली है? बुआ बोलती है मैंने तो नहीं की है, पर लगता है तुमने बहुत ज्यादा की है। बेचारा वो भोला भाला उसकी बात को समझ ही नहीं पाता। इसके बाद बुआ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है।
और अपने कान से ब्लूटूथ निकाल लेती है, क्योंकि वो ब्लूटूथ के जरिए ही सही जवाब दे पा रही थी। उसके फ्रेंड बोलते हैं, चोई ने ना कुछ ज्यादा ही मेहनत की है, इस तरीके से तो तुम जीत नहीं पाओगी, हमारे पास एक और प्लान है। नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है, पर अचानक से वहाँ पर लाइट चली जाती है, पर अगले ही सेकंड में लाइट आ भी जाती है। ये दोनों बिल्कुल तैयार होते हैं। एंकर सभी को दिखाता है कि ये बड़ौदा का चिकन है। यहाँ पर मॉम न्यूज देख रही होती है। जून अपनी मॉम को रोक रहा होता है और रिमोट छीनने लग जाता है, पर मॉम तो उसी की धुलाई कर देती है। तो सच में मेरा ही बेटा है या किसी और का? अचानक से टीवी में वही चिकन शो स्टार्ट हो जाता है। मॉम चोई को देखकर बोलती है, ये लड़का तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। जून बोलता है, मॉम मैं आपको सच बताने ही वाला था, इससे पहले वो कुछ बता पाता। तभी टीवी में दिखाया जाता है 25 साल की बेरोजगार बुआ इस चिकन कंपटीशन को जीत चुकी है। ये सुनकर जून की सांसों में सांस आती है। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। बुआ तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, उसने चीटिंग की होती है, पर इस बात का उसे जरा भी गम नहीं था। तभी चोई उसके सामने आ जाता है। बुआ बोलती है, तुम कल मुझसे हार गए, मुझे लगा तुम किसी कोने में जाकर रो रहे होंगे, पर तुम तो ठीक ठाक लग रहे हो। वो बोलता है, मुझे मालूम था वो बड़ौदा का चिकन नहीं था, पर तुमने इतनी जल्दी इतने सटीक से कैसे गैस कर लिया। बुआ याद करती है कि जब लाइट चली गई थी तो मोटू पतलू ने वो प्लेट बदल दी थी, यानी कि चोई ने जो जवाब दिया था वो बिल्कुल सही था, वो बड़ौदा का चिकन नहीं था। पर एंकर के हाथ में बड़ौदा चिकन की नेम प्लेट थी, तो मीना ने उसे यही जवाब दिया था और जिस वजह से बुआ ने यही बताया और इस तरीके से वो चीटिंग कर कर ये शो जीत गई थी। बुआ उसे बोलती है, बॉस क्या आपको जलन हो रही है क्योंकि आप मेरी जैसी लड़की से हार गए? चोई बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे यकीन है कि मेरा जवाब ठीक था। इसके बाद चोई बुआ को मेन्यू बनाने में हेल्प करने को बोलता है, लेकिन वो झट से मना कर देती है। वो बोलता है, ठीक है तो तुम मेरे घर से निकलो क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग मेरी है। ये सुनकर बुआ मान जाती है और उसे अपने रूम में ले जाती है। वो बोलता है, तुम्हारा रूम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद वो मेन्यू को ड्रॉ करने लग जाती है और उसका आईपैड खराब हो जाता है। बुआ बोलती है, मुझे इसे ठीक करवाने के लिए जाना पड़ेगा। चोई बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुआ देखती है यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर है, उसको जब वो खोल कर देखती है तो उसमें उसका ही पोस्टर होता है। बुआ बोलती है, क्या तुम इस बेकार से पोस्टर को हमारे रेस्टोरेंट में लगाने वाले हो? चोई बोलता, हाँ मैं अपने रेस्टोरेंट का प्रमोशन करवाने वाला हूँ। बुआ बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि मैं बेरोजगार हूँ। चिल्लाकर बोलने लग जाती है, बॉस आप इस पोस्टर को यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। वो बोलता है, ठीक है मैं समझ गया और उसे बाहर लेकर चला जाता है। शॉपकीपर उसे बोलता है, तुम वेबटून आर्टिस्ट हो ना, मेरे पास तुम्हारे लिए नया मॉडल है। बुआ बोलती है, मैं वेबटून आर्टिस्ट नहीं हूँ, ये बस मेरी हॉबी है। वो बोलता है, मेरे पास फ्री का एक दूसरा आईपैड है, मैं तुम्हें दूं क्या? फ्री का नाम सुनकर वो तो चिढ़ जाती है, मुझे किसी का फ्री का कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरे वाला ठीक कर दीजिए। बुआ जैसे ही बाहर आती है तो चोई उसे बोलता है, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, और इधर वॉशरूम में उसे एंड्रू मिल जाता है। इसके बाद वो उसे कैफे में लेकर आ जाता है और उसे खाने के लिए पेस्ट्री भी देता है। वो खा रहा होता है लेकिन अभी भी उसके हाथ कांप रहे होते हैं। चोई उससे पूछता है, टीचर क्या आप मेरे रेस्टोरेंट में आएंगे? मैंने चिकन बनाने का एक नया तरीका सीख लिया है। बुआ डिस्प्ले ठीक कराकर जा रही होती है, तभी सामने से लीजिन आ जाता है। वो उसे देखकर भागने लग जाती है, तभी वो एक बंदे से टकरा जाती है, जिस वजह से उसके ऊपर कॉफी गिर जाती है और उसके हाथों में जो सामान था वो भी गिर जाता है। लीजिन उसे पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो? और वो उसी पोस्टर के टूटे हुए टुकड़े देख रहा होता है और बोलता है, पास्ट में मैंने तुम्हारा काम कॉपी नहीं किया था। वो बोलती है, भाड़ में जाओ तुम। वो बोलता है, तुम्हारे जैसे जिद्दी लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। तुम्हें क्या लगता है तुम एक छोटी सी आइडिया से वेबटून आर्टिस्ट बन जाओगी? वो देखता है कि उसका आईपैड खराब हो गया है तो वो उसे बोलता है, ये फ्री का है तुम ले लो। बुआ लेने से मना कर रही होती है पर वो उसे जबरदस्ती पकड़ा रहा होता है। तभी वहाँ पर चोई आ जाता है, वो लीजिन का हाथ मरोड़ देता है और उसके आईपैड को लेकर दूर फेंक देता है और बुआ को बोलता है, तुम्हें भी ये करना है ना? जिसके बाद बुआ उसके आईपैड पर जोर जोर से लातें मारने लग जाती है। चोई बुआ को अपने जैकेट से कवर करता है और उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद वो उसे एक स्टेशनरी शॉप में लेकर आ जाती है और कुछ सामान खरीदने के बाद बोलती है, आप इसके पैसे दे देना। इसके बाद वो एक ड्राइंग बना रही होती है। वो बोलता है, तुम ना बहुत ही ज्यादा अच्छी ड्राइंग करती हो, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ये सुनकर बुआ को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। रात में बुआ सो रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज आती है क्योंकि चोई उस पोस्टर को लगा रहा होता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग बोआ जब उसे देखती है तो गुस्सा करने लग जाती है। आप इसी रेस्टोरेंट में नहीं लगा सकते हो। चोई बोलता है इससे हमारे रेस्टोरेंट का प्रमोशन हो जाएगा। वो उसे गिफ्ट के तौर पर नया आईपैड लेकर दे देता है। बोआ का दिल तो उसे देखकर जोर जोर से धड़कने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चोई फ्लायर्स बांट रहा होता है। पीछे से बोआ उन सारे फ्लायर्स को उठा रही होती है। तभी उसका ध्यान फ्लायर पर जाता है। उसमें चोई ने लिखवाया रखा होता है कि हमारे यहाँ पर जो लड़की पार्ट टाइमर है उसने चिकन कंपटीशन जीता था। पढ़कर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि चोई ने उसे बड़े प्यार से आईपैड दिया था। ये सारी बातों को याद कर वो फिर से फ्लायर्स को रखने लग जाती है। तभी मोटू दरवाजे को खोलता है। वो बोलती है मैं तो फ्लायर्स को हटा रही थी। वो बंदा बोलता है तुम ना बहुत ही ज्यादा मेहनत करती हो, ये लो स्ट्रॉबेरी मिल्क पी लो। बोआ बोलती है मेरे लिए बॉयफ्रेंड का इंतजाम करो, मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना है। ये सुनकर मोटू तो शौक ही हो जाता है। नेक्स्ट सीन में इन लोगों की पंचायत बैठ जाती है। बोआ तो अपनी तारीफ कर रही होती है। पतलू बोलता है मोटू का जो फ्रेंड है ना वो मेरा भी फ्रेंड है। इस पूरे टाउन के सभी लड़के तुम्हें जानते हैं, कोई भी तुमसे सेटिंग नहीं करना चाहता है, सब तुमसे डरते हैं। बोआ कहती है क्या मुझसे? मीना बोलती है हाँ मैं भी तुमसे डरती थी। बोआ बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता। मीरा बोलती है उस दिन को याद करो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब बोआ छोटी थी तो उसने स्नो व्हाइट की ड्रेस पहनी हुई होती है। टीचर उसे डांट कर बोलती है स्नो व्हाइट मीना को बनने दो। बोआ मना कर देती है पर टीचर जबरदस्ती मीना को ही स्नो व्हाइट बना देती है और बोआ को चुड़ैल। जब प्ले चल रहा होता है तो बोआ मीना को बोलती है तुम असली स्नो व्हाइट नहीं हो। उसके हाथ में हथौड़ा होता है। वो मीना को मारने के लिए जाती है पर वो हथौड़ा उड़कर सीधा मोटू पतलू के पास आकर गिर जाता है। ये दोनों तो डर जाते हैं और मीना भी बहुत ज्यादा डर गई होती है। बोआ बोलती है तू असली स्नो व्हाइट नहीं है, मैं ही हूँ। ये सुनकर वो मोटू पतलू तो रोने ही लग जाते हैं। पतलू बोलता है वो सीन ना बहुत ही ज्यादा डरावना था, उस दिन तो मैंने अपनी चड्डी में ही सूसू कर दी थी। और बोआ को बोलता है वैसे मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बोआ उसे गुस्से से देखने लग जाती है तो वो बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। बोआ चोई से प्यार करने लग गई थी इसलिए वो परेशान हो रही थी, पर इस चक्कर में उसे ही परेशान करना शुरू कर देती है। वो जहाँ भी जाता है वो अपना झाड़ू पोछा लेकर वहाँ पर आ जाती है। हर वक्त तुम मेरे काम के बीच में क्यों आते रहते हो? तो चोई दूर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एंड्रयू आ जाता है, जिसके बाद चोई उसे अपना स्पेशल चिकन खिलाता है और पूछता है कैसा लगा। एंड्रयू बोलता है अच्छा है पर मेरे स्टाइल का नहीं है। बोआ बोलती है ओ हेलो तुमने पूरा चिकन खत्म कर दिया है और बोल रहे हो तुम्हारे स्टाइल का नहीं है। एंड्रयू बोलता है वो तो मुझे भूख लगी थी इसलिए खा लिया और मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ तुम्हारे यहाँ पर दूसरा कस्टमर आया ही नहीं होगा। बोआ बोलती है चिकन तो चिकन होता है, इसमें क्या अलग फ्राई करना। ये सुनकर एंड्रयू को गुस्सा आता है और वो किचन में आता है। वो देखता है यहाँ पर तो फ्रोजन चिकन रखा हुआ है, जिसके बाद वो बोआ को बोलता है ए पार्ट टाइमर जाकर जल्दी से मेरे लिए फ्रेश चिकन लेकर आओ। और वो चोई को भी ऑर्डर दे देता है जल्दी से प्याज और अदरक काटो। एंड्रयू दोनों को ही इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि तुम्हें कैसे काम करना है। एंड्रयू जाने से पहले बोआ को बोलता है एक बार इसे टेस्ट करना तो तुम्हें पता चल जाएगा नॉर्मल और फ्राइड चिकन में क्या फर्क होता है। इधर जून देखता है उसकी मोम घर पर नहीं है तो वो अपनी मोम को कॉल कर बोलता है अगर आपको जाना था तो मुझे बता देती, मैं आपको स्टेशन छोड़कर आ जाता। मोम बताती है पर मैं तो चोई की कंपनी में जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। जून तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, चोई को भी ये बात बता देता है, जिसके बाद चोई भागता हुआ ऑफिस के कपड़े पहनकर जाने लगता है। वो टैक्सी में बैठ जाता है पर टैक्सी ड्राइवर तो साइकिल की स्पीड से टैक्सी को चला रहा होता है। चोई बोलता है क्या तुम जल्दी नहीं चला सकते? वो बोलता है अगर ऐसा था तो तुम्हें कल ही रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए था ना, ये कोई हवाई जहाज नहीं है, मैं तो इसी स्पीड से चलाऊंगा। इसके बाद वो कंपनी पहुंच जाता है और पैसे देने के लिए भी जल्दी बोल रहा होता है। ड्राइवर बोलता है पैसे भी तुम्हें कल ही दे देने चाहिए थे, आज तुम इतनी ज्यादा जल्दी क्यों मचा रहे हो? चोई भागकर अंदर जाता है और एक अनजान लड़की के सामने बैठ जाता है। चोई की मोम उसे देख लेती है, वो तो उन्हें देखकर शौक ही हो जाता है। मोम उसके पास आई रही होती है, तभी अचानक से मैनेजर मोम के पास आ जाता है और बोलता है आप इसीलिए आई है ना क्योंकि चोई ने जॉब को छोड़ दिया है। चोई तो मैनेजर का मुंह बंद कर देता है। मोम बोलती है ये मैंने क्या सुना, तुमने जॉब छोड़ दी है, तुमने ऐसा क्यों किया? चोई बोलता है मॉम अभी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। मोम बोलती है मेरी नालायक औलाद, रुक तू अभी। वो तो वहाँ से भाग जाता है और मोम उसके पीछे भागती है अपने बेटे को पकड़ने के लिए। चोई तो अपनी मोम को पूरी बिल्डिंग में घुमा देता है और एंड में वो दरवाजा बंद कर देता है।
उसके बाद वो अपनी मोम को कॉल करता है। मोम तो जोर से चिल्लाने लग जाती है, दरवाजा खोल, और तेरे अंदर दिमाग है भी या नहीं? तुमने इतनी अच्छी कंपनी में जॉब कैसे छोड़ दी? तू कर क्या रहा है? चोई बोलता है क्योंकि मुझे खुद का बिजनेस खोलना था। इसके बाद मोम शांत होकर बोलती है, बेटा दरवाजा खोल दो, तुम्हारी मोम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। पर चोई तो अपनी मोम से वाकिफ था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और टैक्सी में बैठने के बाद अपने भाई को कॉल करता है। जुन बोलता है, अरे मेरे भाई, क्या तुम बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए हो? चोई बोलता है, भाई मजाक तो मत करो। जुन बोलता है, केयरफुल रहना क्योंकि मोम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। कोई बोलता है, मुझे पता है। जुन बोलता है, तुझे ना कुछ भी नहीं पता है। जब मैं छोटा था और ट्यूशन में जाता था तो हमारी माँ मेरे बाजू में ही बैठ जाती थी, इस वजह से कोई भी बच्चा मुझसे बात भी नहीं करता था। जब मैं बड़ा हो गया तब भी वो ऐसी ही थी। हमारी यूनिवर्सिटी में अल्कोहल पार्टी थी जहाँ पर सभी लोग खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं और जुन की मोम भी उसी सर्कल में बैठी होती है जो बोल देती है, मैं जुन की मोम हूँ। और साथ में बैठा हुआ जुन बोलता है, मैं इनका बेटा हूँ। उसी दिन मुझे पता चल गया था हमारी मोम हमारा कभी पीछे नहीं छोड़ने वाली। भाई जरा पीछे मुड़कर देखो, कहीं मोम तुम्हारे पीछे तो नहीं आ रही है? जोई बोलता नहीं तो। जुन बोलता, भाई जरा ध्यान से देखो, तुम्हें जरूर कोई ना कोई फॉलो कर रहा होगा। जोई देखता है सच में उसकी मोम तो उसके पीछे आ रही है। अपने भाई को बोलता है, भाई तुम तो सही बोल रहे थे। और वो ड्राइवर को बोलता है, मैं तुम्हें 4 गुना पैसे ज्यादा दूंगा, पर तुम गाड़ी को तेज भगाओ। पीछे जो टैक्सी आ रही है ना, उसमें मेरी माँ है। उसे पीछे उसकी मॉम उसी स्लो ड्राइवर के साथ आ रही होती है। इधर ड्राइवर चोई को कहीं पर छोड़ देता है। उसके बाद चोई वापस आता है। बुआ उसकी हालत देखकर बोलती है, क्या आपने किसी से लोन लिया है और पैसे नहीं चुकाए हैं क्या? वो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पहाड़ों के बीच से गुजर कर आया हूँ। इसके बाद दोनों ही एंड्रयू के रेसिपी वाले चिकन को खा रहे होते हैं और दोनों को काफी ज्यादा मजेदार लगता है। लेकिन बुआ बोलती है, आपकी रेसिपी बॉस बहुत ज्यादा अच्छी थी, आप कैसे एक भिखारी की बातों में आ सकते हैं? चोई बोलता नहीं, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा है, मुझे उसे अपनी शॉप में हायर करना है। जिसके बाद बुआ एंड्रयू की तस्वीर बना लेती है, हमें इसे ढूंढना है। जिसके बाद मीना क्वान नाम के एक डिलीवरी मैन को उसकी तस्वीर दे देती है, जिसे लेकर वो चला जाता है। बुआ मीना से पूछती है, ये कौन था? मीना बोलती, ये हमारे मोहल्ले का सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी मैन है। इधर एंड्रयू भिखारियों की टोली के साथ रहता था और ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। जब वो यहाँ पर नया आया था तो इन भिखारियों की टोली ने ही उसे सहारा दिया था। चोई भी एंड्रयू को ढूंढने में लग जाता है, पर क्वान एंड्रयू को पहले ढूंढ लेता है। इसके बाद वो मीना को ये बात बता देता है और मीना बुआ को ये बात बता देती है। जिसके बाद वो उसे एक जगह पर लेकर आ जाती है। ये लड़की बोलती है, हम बेघर लोगों को काम देते हैं, तुम्हें इन बुक्स को बेचना है, इससे जो भी मुनाफा होगा उसे तुम रख सकते हो। भीख मांगने से अच्छा तुम्हें ये काम करना चाहिए। ये सुनकर एंड्रयू को गुस्सा आ जाता है, पर बुआ उसे रोककर जबरदस्ती उसके पास से मैगजीन बिकवा रही होती है। लेकिन एंड्रयू को तो मैगजीन बेचना आता ही नहीं था। बुआ बोलती है, इस तरीके से तो कोई भी कस्टमर तुम्हारे पास नहीं आएगा। जिसके बाद एंड्रयू को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो जॉब छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बुआ अकेले ही उन मैगजीन्स को बेच रही होती है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, पर रात में एक बंदा आता है और उससे मैगजीन ले लेता है। जिसके बाद बुआ के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो जोरों शोरों से मैगजीन बेचने लग जाती है। इधर चोई को बुआ की फिक्र हो रही होती है, क्योंकि बुआ ने उसे झूठ बोला था कि वो कमरे के अंदर बंद है और उसे बुखार हो गया है। वो उसे देखने के लिए जाता है तो नीचे बुआ ने पहले से ही अपने दोस्तों को बुला लिया था। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, हमें चिकन खाना है। चोई चिकन बनाने के लिए जाता है। बुआ चोरी छुप के अंदर घुस जाती है। चोई पोरिश लेकर ऊपर आ जाता है। अभी तक बुआ ने यूनिफॉर्म बदली नहीं थी। चोई अंदर आने लग जाता है तो बुआ ब्लैंकेट लेकर सोने का नाटक करने लग जाती है। चोई बुआ को उठाने के लिए जाता है, पर बुआ उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। बुआ उसे बोलती है, तुम ठीक हो, और फिर से सो जाती है। चोई बोलते, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बीमार हो, चलो मैं अपने हाथों से खिला देता हूँ। वो उसे पोरिश खिलाने लग जाता है और बोलता है, मैं एंड्रयू को ढूंढ नहीं पाया, मुझे कैसे भी कर अपने रेस्टोरेंट को भी बचाना है। वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। चोई को अपनी इतनी ज्यादा केयर करता हुआ देखकर बुआ के दिल में तो घंटी बजने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो एंड्रयू के पास आती है और उसे बोलती है, जल्दी से इन मैगजीन को बेचना स्टार्ट कर दो,
एक्चुअली मैं वो एंड्रियो को काम दिलाकर उसे चोई से अलग करना चाहती थी। उसके बाद एंड्रियो भी वो काम करने लग जाता है। जब एक बंदा उसके पास से मैगजीन खरीद लेता है तो उसके अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो भी सारी मैगजीन्स को बेच देता है। उसके बाद वो सामान खरीद कर अपनी भिखारियों की टोली को पार्टी देता है। अभी वो एक भिखारी के पास आकर बोलता है कि तुम कुछ खा लो। वो भिखारी बोलता है मैं तुम जैसा नहीं हूँ। एंड्रियो को याद आता है जब वो यहाँ पर पहली बार आया था तो उसने भी सेम यही कहा था, वो उन लोगों जैसा नहीं है। एंड्रियो को समझ में आ जाता है कि उसे अपनी जिंदगी भिखारी बनकर पूरी बर्बाद नहीं करनी है, उसे भी कुछ करना है। इसके बाद वो अपने लॉकर को खोलता है और पुरानी बातों को याद करता है। जब वो स्पेन में काम करता था तो उसकी पहली सैलरी आ गई थी। उसका सीनियर उसे बोलता है तुम्हें हमें पार्टी देनी चाहिए, पर वो बोलता है ऐसी फालतू चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उस टाइम पर उसने कुछ पैसे जमा कर लिए थे। वो उन्हीं पैसों को लेकर जाता है और वॉन में बदल लेता है। इसके बाद बोआ और चोई रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी वहाँ पर एंड्रियो आ जाता है और एकदम नए अवतार में आया होता है। बोआ तो उसे पहचान ही नहीं पाती, क्या ये वही भिखारी है? एंड्रियो बोआ को बोलता है थैंक यू, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। और चोई को बोलता है मुझे तुम्हारे रेस्टोरेंट में काम करना है और बोलता है मेरा नाम एंड्रियो है और मैं स्पेन का 3 स्टार शेफ हूँ। ये सुनकर बोआ का प्लान तो पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाता है और चोई तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। बोआ सो रही होती है, तभी उसे एंड्रियो की बात याद आती है। उसने कहा था बोआ की वजह से ही मुझे एक नई जिंदगी मिली है। ये सोचकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मैंने कितना ट्राई किया पर पता नहीं हर बार इस चोई का रेस्टोरेंट बच कैसे जाता है। नेक्स्ट सीन में बोआ मीना के पास आती है और ये दोनों ही बहुत सारी शॉपिंग करते हैं क्योंकि बोआ को अपने पहले महीने की सैलरी मिल गई थी। चोई पिछले महीने का हिसाब लगा रहा था, उसे काफी ज्यादा लॉस होता है। तभी पीछे से एंड्रियो आ जाता है। चोई उसे बोलता है टीचर। वो बोलता है मेरा नाम कांग एंड्रियो है, मुझे एंड्रियो कहकर बुलाओ। और उसे बोलता है किसी भी रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल बनाने में 6 महीने तो लगते ही हैं। ये सुनकर वो तो शौक ही हो जाता है। बोआ गिफ्ट को ग्रैंडपा के घर के बाहर ही छोड़कर आ जाती है। ग्रैंडपा आकर उस गिफ्ट को लेते हैं और समझ जाते हैं ये जरूर उनकी नालायक पोती का ही काम होगा। बुआ अभी तक वहाँ से गई नहीं होती। तभी ग्रैंडपा बहुत सारे भुट्टे लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं ये घर में ऐसे ही पड़े हुए थे तो मैंने सोचा मैं तुम्हें दे दूं, इन्हें ठीक से खा लेना। बुआ उन सारे भुट्टों को लेकर वहाँ से चली जाती है। बुआ ने मोटू को एक चाकू दिया होता है और पतलू को एक नया टी शर्ट। वो दोनों ही खुश हो जाते हैं और मीना से पूछते हैं तुम्हें क्या दिया है। मीना हाथ में पहनी हुई रिंग दिखाने लग जाती है। मोटू बोलता है 20 कैरेट की है क्या? तो पतलू बोलता नहीं 14 कैरेट की है। बुआ बोलती है नहीं बस 10 कैरेट की है। पतलू बोलता है तुम सब में सबसे ज्यादा स्टाइलिश मैं हूँ, तो क्यों ना हम सब 3 दिन की जीजू आइलैंड की ट्रिप पर चले। मीना बोलती है बुआ कभी ट्रिप पर नहीं जाती, वो हमेशा घर के अंदर ही रहती है। बुआ बोलती है नहीं इस बार मैं जाना चाहती हूँ। ये सुनकर ये लोग तो शौक ही हो जाते हैं। मीना उसे बोलती है पर तुमने तो सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, अब ट्रिप के लिए तुम्हारे पास कोई पैसे ही नहीं है तो तुम क्या करने वाली हो। बुआ बोलती है मैं तुम लोगों से उधार ले लूंगी, जैसे ही सैलरी आएगी तो मैं तुम लोगों को वापस लौटा दूंगी। मीना उसे एक कहानी सुनाती है। एक घरेलू फॉक्स गर्ल राजकुमार के यहाँ पर नौकर का काम करती थी। राजकुमार हमेशा ही उसे मंथली सैलरी दिया करता था। फॉक्स गर्ल भी बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो राजकुमार के प्यार में पड़ जाती है। पर एक दिन उस फॉक्स गर्ल को पता चलता है राजकुमार तो किसी रोज नाम की लड़की से प्यार करने लगा है, जो कि उसका फर्स्ट लव था। उसके बाद राजकुमार उस फॉक्स गर्ल को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। मीना बोलती है देखना कहीं तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ना हो जाए। बुआ बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बॉस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मीना बोलती है होश में आओ बुआ। बुआ बोलती है अरे हाँ मुझे तो अपना कैफे खोलना है, मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ। जैसे ही वो वापस आती है चोई उसे बोलता है मैंने ये नई रेसिपी ट्राई की है, जरा टेस्ट कर बताओ तो कैसा है। उसे चिकन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो बोलती है एडवर्ड पहले तुम क्या कर रहे थे। एंड्रियो बोलता है एडवर्ड नहीं एंड्रियो बोलो। चोई बोलता है एंथनी ने मुझे ये रेसिपी बताई है। एंड्रियो बोलता है कौन एंथनी, मेरा नाम एंड्रियो है। चोई बोलता है एक ही तो बात है और वो बुआ को चिकन की रेसिपी के बारे में बताने लग जाता है।
बुआ बोलती है अलेक्जेंडर पहले तुम कहाँ थे, क्या करते थे? वो बोलता है कौन एक्सेलेंडर? वो ग्रेट आदमी, देखो मेरा नाम एंड्रियो है, कहाँ गए एंड्रियो? इसके बाद चोई काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बोला था तुम्हें सिर्फ 3 महीने दे रही हूँ, अगर 3 महीने के अंदर तुम्हारा रेस्टोरेंट सक्सेसफुल नहीं चल पाता है तो उसके बाद फिर से तुम्हें कंपनी में जॉब करनी पड़ेगी, जो कि चोई बिल्कुल भी नहीं चाहता था। एंड्रियो ने उसे कहा था इस रेस्टोरेंट को चलने में कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएंगे और अगर तुम होम डिलीवरी करते हो तो रास्ता आसान हो जाएगा। रात में ही चोई साइकिल सीखने लग जाता है, तभी बुआ को आवाज आती है। वो नीचे देखने के लिए जाती है, जिसके बाद बुआ चोई को साइकिल सिखाने लग जाती है। इसके बाद दोनों ही साइकिलिंग का मजा ले रहे होते हैं। 2 घंटे के अंदर ही चोई साइकिल चलाना सीख जाता है। एक सीन में ये दोनों छत पर बैठकर भुट्टा खा रहे होते हैं। चोई उसे बोलता है मेरी मॉम ने बस मुझे 3 महीने ही दिए हैं, अगर 3 महीने के अंदर ये रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चल पाया तो मुझे फिर से वही कंपनी में जाकर काम करना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं डिलीवरी का काम कर लूं। अगले दिन एंड्रियो की रेसिपी की वजह से चोई के रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। चोई तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। बुआ बोलती है बॉस क्या आपने मेरे बिना कुछ किया है क्या? एंड्रियो बोलता है मेरी रेसिपी काफी ज्यादा अच्छी है जो लोगों को पसंद आ रही है, इसलिए वो खा रहे हैं। कल हम इसे 2 गुना ज्यादा चिकन लेकर आएंगे। वो अपनी नई चाल चलती है। वो बोलती है बॉस मुझे 3 दिन का वेकेशन चाहिए। एंड्रियो बोलता है क्या कहा? आज ही तो हमारे यहाँ पर कस्टमर आना स्टार्ट हुए हैं और तुम्हें वेकेशन पर जाना है? बुआ बोलती है एंडी मैंने तुमसे नहीं पूछा है, बॉस से पूछा है। तो चोई बोलता है एंडी नहीं एरिक, एरिक का ये मतलब नहीं था। एंड्रियो बोलता है तुम लोग कौन सी माइथोलॉजी यूज करते हो? मेरा नाम एंड्रियो है। चोई उसे बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें वेकेशन पर जाना है तो जाओ। रात में वो वेकेशन पर जाने के लिए सामान पैक कर रही होती है। अगले दिन ये लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। इधर क्वान रेस्टोरेंट में आ जाता है और वीडियो कॉलिंग के जरिए इन्हें सारा अपडेट दे रहे होते हैं। बुआ देखती है रेस्टोरेंट में तो बहुत ज्यादा कस्टमर आए हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जितनी भीड़ थी उससे कई गुना तो रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ हो रखी होती है। बुआ को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इस रेस्टोरेंट में जुन भी आया होता है। वो यहाँ पर अपने भाई की मदद करने के लिए आया था, पर गलती से उसे बार बार गलती हो रही होती है। एंड्रियो भी उसे डांट देता है ठीक से करो। बुआ कल रात वाली बात को याद करती है। चोई ने उसे कहा था कि रेस्टोरेंट को बचाना है। बुआ को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सीधा कार से उतरकर वापस रेस्टोरेंट में आ जाती है और सर्विंग का काम करने लग जाती है। एंड्रियो भी उसे बस देखता ही रह जाता है। एक कस्टमर आकर उसे बोलता है तुमने जो पहले फ्लायर बनाया था ना, आजकल वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। लोगों ने बहुत सारे गलत कमेंट उस फ्लायर पर किए होते हैं। भले ही वो सारे कमेंट्स नेगेटिव होते हैं, पर लोग बोल रहे होते हैं कौन ही ऐसा पागल मालिक होगा जो ऐसे फ्लायर्स बनाएगा, हमें उसकी दुकान पर जाना चाहिए। इस तरीके से ना चाहते हुए भी वो एक तरीके का एड ही बन गया था और इससे उल्टा चोई की हेल्प ही हो गई थी। बुआ तो सैड हो जाती है। तभी वहाँ पर किसी का कॉल आता है। बुआ कॉल पिक करती है। वहाँ से एक लड़की बात कर रही होती है कि मुझे आपके रेस्टोरेंट में एक ब्लॉग शूट करना है जो वो लोग टीवी पर डालने वाले हैं। ये सुनकर वो मना कर देती है, हमें टीवी पर नहीं आना है। वैक्सीन में सभी लोग साथ में बैठे होते हैं। चोई बुआ को बोलता है थैंक यू, तो मेरी मदद करने के लिए आ गई। बुआ बोलती है मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी इसीलिए मैं आई हूँ, इसलिए कुछ ज्यादा मत उड़ो। चोई बोलता है पर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बुआ बोलती है पर मैं दुखी हूँ। चोई बोलता है वैसे इस ड्रेस में तुम आज ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और एंड्रियो इन दोनों को दूर से देख रहा होता है। यहाँ पर हमें सोयम नाम की लड़की को दिखाया जाता है। उसी ने ब्लॉग बनाने के लिए बुआ को कॉल किया था। वो बोलती है इन लोगों ने चिकन को ज्यादा ही अच्छे से पकाया है, मुझे उन लोगों से बात करने के लिए जाना है। सोयम रेस्टोरेंट में आती है। चोई उसे देखकर शॉक हो जाता है। सोयम भी उसे देखकर शॉक थी। चोई उसे बाहर बात करने के लिए ले जाता है। बुआ पूछती है ये कौन है? जुन बोलता है ये उसका पहला प्यार है। बुआ फॉक्स फेरी वाली कहानी को याद करने लग जाती है। क्या अब राजकुमार रोज के साथ चला जाएगा और फॉक्स गर्ल को हमेशा के लिए छोड़ देगा? ये तीनों लोग उसे दूर से देख रहे होते हैं। सोयम ने चोई को हक कर लिया होता है। देखकर बुआ को तो बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है। क्या वो सच में मुझे छोड़कर जाने वाला है? बुआ देखती है कि सोयम के बैग पर सच में रोज का ड्राइंग बना हुआ है और बोलती है ये तो सच में रोज है और चोई राजकुमार है।
यानी कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।